टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है उसका एक और एग्जाम्पल आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूं। एक सरकारी मीडिया चैनल है, नाम है दूरदर्शन। वही मीडिया चैनल जो एक समय पर पत्रकारिता का नजीर माना जाता था। उससे बड़े बड़े एंकर निकले, बड़े बड़े शोज बने। उसके अलावा मौजूदा सरकारों से हर समय में सवाल पूछे जाते रहे। लेकिन आज का समय एक ऐसा आ गया है जहां पर डीडी न्यूज सरकार का केवल एक तोता बनकर के रह गया है और उसकी प्रचार मशीन का एक कलपुर्जा बन के रह गया है। ऐसे ही एक प्रोग्राम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जहां पर ना सिर्फ सरकार की चाटुकारिता की जा रही है, सरकार का प्रचार किया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ हर न्यूज चैनल की तरह गंदी घटिया सोच भी प्रसारित की जा रही है। डीडी का एक शो चल रहा था। शो का विषय था कि राम मंदिर में जो चंदे का घोटाला हुआ है उस पर चर्चा की जानी थी। हर पार्टी के प्रवक्ता को बिठाया गया था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए थे। अपने इंडिपेंडेंट प्रवक्ता भी बैठे थे। और टैगलाइन क्या दी गई थी, जरा टैगलाइन पे आप पहले नजर डाल लीजिए। टैगलाइन क्या है? योगी का रामबाण, जिहादियों का काम तमाम। भाई साहब, ये योगी जी के पास कौन सा रामबाण है और ये कौन जिहादी है जिनका काम तमाम करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये रामबाण किन जिहादियों पर चलाया जाएगा? और क्या योगी जी ने इस रामबाण के बारे में बताया भी है कि नहीं बताया है, या फिर केवल कोरा प्रचार किया जा रहा है? एक महावीर की तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है, बजाय सवाल पूछने के कि उत्तर प्रदेश में जो भारत के हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, अयोध्या का जन्मभूमि राम मंदिर, वहां पर चंदे की गड़बड़ी हुई है, चंदे का गबन हुआ है। इस बात पर योगी जी से सवाल पूछा जा सकता था, मंदिर कमेटी से सवाल पूछा जा सकता था। जो लोग वहां का मंदिर चला रहे हैं, जिन लोगों ने चोरी की है, उनसे सवाल पूछा जा सकता था। लेकिन नहीं, सवाल यह नहीं पूछा गया। योगी जी के रामबाण के बारे में बताया गया, जिहादियों के काम तमाम के बारे में बताया गया कि मानो ये जो चंदे का गबन हुआ है उसमें किसी जिहादी का हाथ हो, कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा हो जहां पर मंदिर का चंदा लूटने की प्लानिंग की जा रही हो और यह सब जिहादियों के द्वारा किया जा रहा हो। देखने में तो कम से कम ऐसा ही लगता है। इस पूरे प्रोग्राम में जितनी क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रही है उसमें कहीं पर भी चंदे पर कोई सवाल नहीं पूछा गया है। भैया, मंदिर कमेटी से ही सवाल पूछ लेते, वो तो सरकार में नहीं है, वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे, उनसे सवाल पूछना तो आसान है। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना इस पर राजनीति करवाई जाए, बीजेपी सपा करवाई जाए, हिंदू मुसलमान करवाया जाए। इसमें यह भी चर्चा की जा रही है कि अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर गए क्यों नहीं है। भैया, उनकी चॉइस, जो जाना चाहे जाए, ना जाना चाहे ना जाए। लेकिन यह आपकी राजनीति का या फिर हिंदू होने का सबूत कब से हो गया कि आप राम मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप किसी भी मंदिर में जाइए, यह आपकी आस्था का चॉइस होना चाहिए, विषय होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको अगर अपनी राजनीति स्थापित करनी है तो आपको राम मंदिर में जाकर के माथा टेकना पड़ेगा। यह एक न्यू नॉर्मल हो गया है। फिर दूसरे वाले भी कहेंगे कि नहीं नहीं, आप किसी दरगाह पे जाके माथा टेकिए या फिर मस्जिद जाइए या कहीं और जाइए। यह तो कंपैरिजन ही अलग हो गया ना, कि आप काम पे राजनीति कर मत कीजिए, आप मंदिर पे राजनीति कीजिए। इसको न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है और यह सारा प्रोपेगेंडा एक सरकारी न्यूज चैनल पे चल रहा है। और ये वो कर रहे हैं जो टैक्स पेयर के पैसे से अपनी सैलरी लेते हैं। ये पूरा चैनल टैक्स पेयर के पैसे से चलता है और उस पर इस तरीके का प्रोपेगेंडा खुल करके चलाया जा रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी डीडी न्यूज की इसी क्लिप को शेयर करते हुए क्या लिख रही हैं, जरा देखिएगा। व्हाई शुड टैक्स पेयर्स मनी पे फॉर सच कम्युनली चार्ज्ड शो? कम्युनली चार्ज्ड शो, आपको जिहादी दिखाए जाएंगे। यहां पर कौन जिहादी होते हैं इसकी डेफिनेशन गढ़ी जाएगी। फिर आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाया जाएगा जिसके पास एक रामबाण है। भाई साहब, राम जी का बाण गलत लोगों का वध करने के लिए हुआ करता था, पापियों का वध करने के लिए हुआ करता था। यहां पर कौन पापी है? यहां पर यह रामबाण क्या उन लोगों पर चलाया जाएगा जिन लोगों ने राम जी के मंदिर से लूट कर ली, ये पैसा चुरा लिया?
क्या उन पर चलाया जाएगा? नहीं, सवाल तो कम से कम नहीं दिखाया जा रहा है। हां, जिहादियों का काम तमाम करने की बात जरूर की जा रही है। भाई ये कम से कम ये क्लियर कर देता है कि ये किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं और सरकारी पैसे पे, जनता के पैसे पे ये पत्रकारिता कर रहे हैं। सैयद रहमान भी इसी ट्वीट को ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट विट्रियोलिक एंड एंटी मुस्लिम प्रोग्राम आई हैव सीन ऑन द गवर्नमेंट ओन न्यूज चैनल, हाउ लो वुड दे फॉल। और कितना नीचे गिरोगे भाई? समाज में आप हिंदू मुसलमान का जहर भर रहे हो, मंदिर मस्जिद का जहर भर रहे हो, इनके कंपैरिजन का जहर भर रहे हो, और आपको चैन से नींद आ जाती है? बिल्कुल आ जाती होगी। नोटों के बिस्तर पे नींद शायद अच्छी ही आती होगी। सरकारी पैसा है, जितना चाहे उड़ाए, किसको क्या फर्क पड़ता है। पेबॉल चैटर्जी नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी इसी ट्वीट को ट्वीट करते हुए लिखा है, द नेशनल ब्रॉडकास्टर हैज बिकेम अ बिगेटेड डंपस्टर। घटिया स्तर तक गिर चुके हैं ये नेशनल ब्रॉडकास्टर चलाने वाले लोग। डीडी का एक स्तर हुआ करता जहां पर अच्छी डिबेट्स होती थी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जाता था और एक निष्कर्ष होता था। यहां पे कोई निष्कर्ष नहीं, केवल प्रोपेगेंडा है, केवल नैरेटिव है और मुख्य खबर से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश है। हर तरफ ये लोग लिख रहे हैं कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन जो लोग टैक्स पेयर का पैसा डकार जाने के बाद उसी टैक्स पेयर के प्रति जवाबदेह नहीं है, उनसे ज्यादा बेशर्म लोग और कौन होंगे? ये सवाल है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।